आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे के का मान कैसे निकाला जाता है, यानी कि किसी भी बहुपद का जो सवाल है उसमें हम के का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम इस एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ध्यान से और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए, यानी x-1 px का एक गुणनखंड है, जो कि यहाँ पे दो सवाल हम लिखे हुए हैं, यानी कि px बराबर x² प्लस x प्लस के, और दूसरा सवाल है कि 2x² प्लस kx प्लस √2। तो इसे हमें के का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है के, और यहाँ भी लिखा हुआ के, तो यही के का हमें मतलब यानी कि जो के का वैल्यू होगा क्या होगा, के का मान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो px होता है, यहाँ पे px बराबर यहाँ पे 0 लेंगे, क्योंकि एक तरीके से समीकरण के रूप में होता है, ठीक है। जो एक तरीके जिसे हम समीकरण बनाते हैं उसी तरीके से यह बहुपद का प्रश्न बनता है। तो px = 0 हुआ, तो यहाँ पे जो px है x का वैल्यू क्या होगा, ये जो x-1 लिखा हुआ है तो इसको इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, x-1 = 0, तो x = हो जाएगा 1, क्योंकि ये x-1 है, ठीक है। तो जो x यहाँ पे रहेगा इस तरीके से, बराबर के जब बाद ये -1 है राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी x = 1। तो यहाँ पे हम 1 को पुट कर देंगे, बैठाएंगे इस तरीके से, यानी कि p 1 हो जाएगा इस तरीके से। बाकी ये जो सवाल है इसको यहाँ पे उतार देते हैं, x² प्लस x प्लस के। बाकी यहाँ पे देखिए x² प्लस x प्लस के = 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में x का वैल्यू क्या है 1 है, 1 हो जाएगा प्लस में k और = 0। जो 1 का स्क्वायर है क्या होगा, तो सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो जब 1 का स्क्वायर किए कितना हुआ, 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये 1 हो गया, प्लस करेंगे k हो जाएगा, ठीक। अब 1 + 1 जोड़ दीजिए, 2 हो गया, प्लस में k = 0। तो k का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, k देखिए 2 क्या है प्लस में है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, k ये +2 है, तो जब k किए जो 2 है बराबर के जब दाहिनी ओर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 में, इस तरीके से ये आपका आंसर होगा, ठीक है। k -2, यही आपका मान इसका निकल के आया। इस तरीके से सेकेंड का भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2x² प्लस kx प्लस √2 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या लाए हैं 1 लाए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से सब में अब काम करेगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, इसका जो शून्य निकलता है x-1 का शून्य क्या निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 1 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे वो x + 1 होता तो x का वैल्यू क्या होता, -1 में होता, तो यहाँ पे 1 रहेगा प्लस में, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद जहाँ भी x है वहाँ पर हम 1 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पर k है और 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस में √2। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 करेंगे तो 2 हो गया, प्लस में k × 1 k हो गया, प्लस में √2 हो गया। यहाँ भी उसी तरीके से 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि px = 0 लिखेंगे, ठीक है। तो px का वैल्यू इतना है, तो px का वैल्यू जब इतना है यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक। अब देखिए 2 हो गया, प्लस में k हो गया, प्लस में √2 = 0। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे k ये 2 क्या है प्लस में और √2 भी क्या है प्लस में है, तो इसको हम लिख देंगे -2, और ये जो प्लस में जब बराबर के दाहिनी ओर भेजेंगे इसको तो -2 और -√2 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, k माइनस हो जाएगा, दोनों में कॉमन है ना, इस तरीके से माइनस कर देंगे, कॉमन हो जाएगा 2, और प्लस में ये √2 में हो जाएगा। यही आपका यह सेकेंड का आंसर होगा। k का वैल्यू क्या होगा, -2 + √2। इस तरीके से आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।